Hello dear students, how are you? I hope all you are fine. And as you know, we are doing our 12th chapters of English from literature, and today we are going to do our next part, next lesson. Our next lesson is The Rat Trap. The Rat Trap, written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is the name of the writer. Okay, let's start. First one is name of the lesson. Serial number is 4. The name of the lesson is The Rat Trap. The Rat Trap. Okay, is written by Selma Lagerlöf. Selma Lagerlöf is the name of the writer. Okay, he she is basically from Sweden. स्वीडन से हैं वो, और उनका पूरा नाम, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ द राइटर? सेल्मा ओटिलिया लविशा लागरलॉफ. बट इट इज given in our syllabus Selma Lagerlöf, but this is not her full name. Her full name is Selma Otilia Lavisha Lagerlöf. तो उन्होंने ये लेसन लिखा है, और इसमें जो है, इस लेसन में जो है, मैं सबसे पहले आपको यही चीज बताता हूँ. यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइटल ऑफ द लेसन. भाई आपको लेसन का टाइटल समझना होता है. तो टाइटल क्या दिया हुआ है? रैट ट्रैप. इसमें तो इस लेसन में जो टाइटल है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज क्वाइट इजी. यू कैन अंडरस्टैंड दिस टाइटल वेरी इजीली. यू कैन डिवाइड इट इन 2 पार्ट्स, रैट ट्रैप. रैट ट्रैप. ओके, ये कॉमन सी चीज है जो ऑलमोस्ट हर घर में यूज की जाती है. रैट ट्रैप, चूहेदानी. रैट चूहा, ट्रैप पकड़ने का कोई फंदा, कोई जाल. ठीक है, ट्रैप. ट्रैप क्या होता है? जाल. तो रैट ट्रैप, चूहे पकड़ने का जाल, चूहेदानी. तो लेसन का नाम क्या है? चूहेदानी. ओके, नाउ वी विल स्टार्ट दिस लेसन फ्रॉम द मेन कैरेक्टर. The name of the character is not given in this chapter. The poor wanderer, the rat trap seller, main character. Main character the rat trap seller. The rat trap seller is the main character of this lesson. इस लेसन का जो मुख्य कैरेक्टर है वो क्या है? रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला. तो ये जो पूरी कहानी है, ये इसी के इर्द गिर्द जो है घूमती है. यानी कि यही इस लेसन का क्या है? मेन कैरेक्टर है. तो आपको समझना क्या है भाई, इसका जो वो कहते हैं ना, जो प्रोटैगनिस्ट है वो है रैट ट्रैप सेलर. मेन कैरेक्टर जो है वो क्या है? रैट ट्रैप सेलर, चूहेदानी बेचने वाला. तो चूहेदानी बेचने वाला जो है इसका मेन कैरेक्टर है, और जो मेन कैरेक्टर है उसी के चारों तरफ जो है पूरी कहानी घूमती है. कहानी क्या है? तो जो रैट ट्रैप सेलर है वो क्या है? ही बॉट और stall the wires for
मेकिंग रैट ट्रैप। तो सबसे पहले तो इस कहानी में जो, जैसे आपको पता है कि चूहेदानी बेचने वाला है, चूहेदानी कैसे बनाता है, वो या तो तारे खरीदता है या फिर क्या है उनको चोरी करता है। जैसे इस लेसन में मेंशन किया गया है कि कई बार जो रैट ट्रैप सेलर है उसको चोरी भी करनी पड़ती है। ही रिसोर्ट्स टू बैगिंग और पैटी थीवरी। उसको कई बार क्या है चोरी और जो है चीजें जो है चुरानी पड़ती हैं, जो कई बार भीख मांगनी पड़ती हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, क्योंकि सिर्फ वो रैट ट्रैप सेलिंग से अपनी आजीविका नहीं चला पाता। तो उसको क्या है वो बेचनी पड़ती हैं, जो है वो जो है रैट ट्रैप सेलर जो चूहेदानी है वो उसको बेचनी है, और उसके लिए उसको क्या चाहिए, वायर्स चाहिए, और वो उनको खरीदता है और मोस्टली वो उनको चुराता है, स्टॉल करता है, चोरी करता है उनकी। तो एक दिन क्या हुआ, वन डे व्हेन ही वाज गोइंग ऑन द मेन रोड and he saw a cottage because the evening was quite dark at that day। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो चूहेदानी बेच रहा था तो उसको शाम हो गई, और शाम होते होते क्या है उसको काफ़ी जो है अंधेरा हो गया, और वो इसी तरह रात कहीं भी कोई जगह मिल जाती वहाँ गुजार लेता था। तो उसको सड़क के किनारे कॉटेज दिखाई दी, एक झोपड़ी दिखाई दी। तो क्या किया उसने, ही नॉक्स एट द डोर, दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजा खटखटाते ही वहां से एक जो है छोटा किसान वहां रहता था, तो किसान ने दरवाजा खोला। द फार्मर ओपन्स द डोर। जो प्राय क्या होता है, प्राय जब भी वो कहीं पर ठहरता है तो लोग उसको डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको रहने नहीं देते। लेकिन अब की बार जो ये किसान की झोपड़ी पर गया है, ये किसान जो है एक जो है दयालु व्यक्ति है, तो वो भी अकेला रहता था। ही हैज नो वाइफ नो चिल्ड्रन, ना उसकी पत्नी थी ना बच्चे थे, वह अकेला वहां पर रहता है। ही वेलकम्स द रैट ट्रैप सेलर। तो जैसे ही वो क्या करता है, वो उसको क्या करता है, वेलकम करता है, वेलकम्स द रैट ट्रैप सेलर। तो वह रैट ट्रैप सेलर का जो है क्या करता है, स्वागत करता है। कौन करता है स्वागत, किसान। तो किसान उसका स्वागत करता है, यहां तक कि वह अपना जो भोजन था, पोरिज पॉट जो दलिया था जो एक मटकी में रखा था, वो भी उसके साथ जो है शेयर करता है, वो खाने को देता है। और वो बेड टाइम पे यानी कि बिस्तर के समय पर, सोने के समय पर जो है कार्ड्स भी खेलते हैं, पत्ते भी खेलते हैं। आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, आफ्टर दैट उसके बाद क्या हुआ। किसान इतना सीधा साधा था कि उसने ये भी बता दिया कि अब वह एक बूढ़ा किसान है, वो ज्यादा कुछ कमा तो नहीं पाता है। पहले वो एक उसने यहाँ पर एक मील का जो है बारे में बताता है, रैम्स जो आयरन वर्क्स, ये एक लोहे की मील है, उसके बारे में बताता है कि पहले वो किसान वहां पर काम करता था, और अब जो है वो क्या है अपनी काऊ से, अपनी गाय से ही अपनी आजीविका कमाता है। और पिछले महीने की पेमेंट के रूप में उसको 30 क्रोनर बिल्स जो हैं मिले हैं। तो 30 क्रोनर बिल्स जो है उसको मिले हैं। क्रोनर कहाँ की मुद्रा है, तो आप जैसे आप समझ सकते हैं राइटर कहाँ की है, स्वीडन की। तो ये स्वीडिश है, स्वीडिश करेंसी। ओके, या स्वीडन करेंसी बोल सकते हैं, स्वीडन की करेंसी या स्वीडिश करेंसी बोल सकते हैं। तो वहां की मुद्रा है ये क्या, क्रोनर। तो उसको 30 क्रोनर जो है इनकम के रूप में जो है पे अर्निंग के रूप में मिलते हैं, वो कमाता है 30 रुपए गाय का दूध बेचकर। उसने ये बताया कि देयर वाज ए विंडो इन द कॉटेज, झोपड़ी में खिड़की थी, एंड इन द विंडो देयर वाज ए नेल, वहां पर एक कील भी लगी हुई थी, और कील के ऊपर क्या थी, लेदर पाउच थी, और लेदर पाउच में क्या थे, 30 क्रोनर बिल्स। वह उसको बताता है कि मेरे पास 30 क्रोनर बिल पिछले महीने की पेमेंट के रूप में। हालांकि इस तरह की चीजें कोई भी अगर आप हैं या हम हैं
तो अजनबी को एकदम से सारी जो चीजें बताई नहीं जाती, लेकिन किसान ने एकदम से उसके ऊपर क्या कर लिया, ट्रस्ट कर लिया। और जैसे हमें पता है, वी नो व्हाट वी नो दैट व्हाट इज द हैबिट ऑफ द रैट ट्रैप सेलर। वे रैट ट्रैप सेलर की आदत क्या है, कई बार क्या है, चोरी करने की। सुबह होती है, सुबह होते ही किसान को खेत में जाना था, तो जो रैट ट्रैप सेलर है उसको भी मजबूरी में उठना पड़ा। हालांकि उठना तो नहीं चाहता था जल्दी, लेकिन किसान चला गया, होस्ट जो है उसका चला गया, तो गेस्ट वहां पर कैसे रह सकता था, तो वो भी खड़ा हो गया। दोनों निकल जाते हैं झोपड़ी से, वो खेत में चला जाता है, वो अपने बेचने के लिए चला जाता है चूहेदानी। लेकिन चूहेदानी बेचने वाला रैट ट्रैप सेलर जो है कुछ समय के बाद फिर से वापस आता है। एंड डू यू नो वाई? आपको पता है क्यों आता है वो वापस? वो वापस इसलिए आता है क्योंकि जो 30 क्रोनर बिल्स उसको खिड़की में नजर आए थे, तो वह उनको चोरी करना चाहता है। टू फुलफिल हिज डिजायर व्हाट विल ही डू? तो वो क्या करेगा? उसने क्या किया? ही स्मैश्ड द विंडो पेन। तो उसने खिड़की का दरवाजा जो है तोड़ दिया, क्योंकि जैसे पता है खिड़की की नेल के ऊपर ही थे, तो खिड़की का दरवाजा, खिड़की की जो नेल है वो, उससे खिड़की का शीशा तोड़ दिया, नेल से जो है वो पाउच उतारता है, पैसे निकालता है, ग्रैब द मनी एंड ही वेंट अवे फ्रॉम देयर। और वहां से वो चला जाता है। जैसे कि वो चोर है, चोरी की है, तो उसको डर था। किस चीज का डर था? उसको डर था पकड़े जाने का, कहीं पुलिस उसको पकड़ ना ले। इसलिए क्या किया उसने, जो मेन हाईवे था, मेन जो रास्ता था, मेन रोड था, वो छोड़ दिया। और वो कहां से चला गया? जंगल से। और जंगल क्या था? द फॉरेस्ट वॉज फुल ऑफ कंफ्यूजन। जो जंगल था वो क्या था? कंफ्यूजन से भरा हुआ, काफी बड़ा जंगल। रास्ता भटक जाता है, उसको कहीं से रास्ता नजर नहीं आता है, और एट लास्ट क्या करता है वो? आखिर में वो है जमीन पर लेट जाता है। एंड ही थॉट दैट हिज एंड वॉज नियर। उसने सोचा कि उसका जो मृत्यु है वो क्या थी? नजदीक। लेकिन जैसे ही वो जमीन पर लेटा, देन ही हर्ड सम काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड। उसको एक अलग तरह की साउंड जो है सुनाई दी। थम्पिंग, अ साउंड ऑफ थम्पिंग, किसी चीज को पटकने की आवाज। तो वो है, उस जो आवाज है उसकी डायरेक्शन में चलता है, उस डायरेक्शन में जाता है। तो कुछ दूरी पर चलने के बाद उसको वो मील नजर आती है, जिसके बारे में किसान ने भी क्या है बताया था। तो मील का नाम क्या था? राम्सजू आयरन वर्क्स। राम्सजू लोहे की मील थी वो। हालांकि पहले की, अभी इसका जो ओनर था वो एक आयरन मास्टर था, लोहपति था, जो जिसका मकसद क्या था इस मिल को चलाने का, कि वो मार्केट में एक अच्छी लोहे की किस्म जो है देना चाहता था। लेकिन चलिए, हमारा काम था, हमारी जो यूज है यहाँ पर जो हमारी कहानी है वो है रैट ट्रैप सेलर उस दिशा में चलता है, राम्सजू आयरन वर्क्स की तरफ। और वहाँ पर जाने के बाद वहाँ पर जो एक आयरन स्मिथ लगा हुआ है। कौन लगा हुआ है? आयरन स्मिथ काम पर। आयरन स्मिथ and his apprentice. आयरन स्मिथ और उसका अप्रेंटिस जो है वो लोग काम पर लगे हुए थे। वो उनसे परमिशन मांगता रहने की, और जो लोहार है, आयरन स्मिथ है, वो अनविलिंगली, अनिच्छा से उसको रहने की इजाजत दे देता है। जैसे हमें पता है उसकी कंडीशन क्या है। उसने रैग्स पहने, किसने पहने हैं? आई एम टॉकिंग अबाउट द रैट ट्रैप सेलर। रैट ट्रैप सेलर जो है चूहेदानी बेचने वाले ने फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं। सर्दी का मौसम था, अब लोहे की मील जो है उसमें गर्मी है, तो जो आयरन मास्टर, सॉरी, द रैट ट्रैप सेलर के लिए क्या है कि ये एक अच्छी जगह थी रात बिताने के लिए, क्योंकि सर्दी का समय था। तो वहां पर इतनी ज्यादा
जो है गर्मी थी कि उसकी कपड़ों से जो है भाप निकल रही थी रैट ट्रैप चादर की। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मालिक है लोहे की मिल का, आयरन मास्टर, वो अपने नाइटली इंस्पेक्शन पे आ जाता है, रात के समय इंस्पेक्शन करने के लिए आता है। वाई? बिकॉज ही वॉन्ट टू नो वेदर द वर्क इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली और नॉट, तो जो काम है वो अच्छी तरह से चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो रात के इंस्पेक्शन पे आ जाता है, तो वो उसको देखता है, उनको तो देखता ही है जो काम कर रहे हैं। आयरन स्मिथ जो है, जो ब्लैक स्मिथ है और आयरन स्मिथ भी बोल सकते हैं, ब्लैक स्मिथ और आयरन स्मिथ जो है वो काम पर लगे हुए थे, उनको तो देखता ही है। फिर वो एक देखता है वहाँ स्ट्रेंजर भी है। स्ट्रेंजर अब कौन है? ट्रैप सेलर। वो उसकी कैप हटाता है और उसको कन्फ्यूजन हो जाती है किसको, लोहपति को जिसका कारखाना है। वो सोचता है कि ये उसका कोई दोस्त है जो क्या है, पहले आर्मी में रेजिमेंट में हुआ करता था, जिसका नाम उसने दिया है, बताया है, नील्स अलॉफ। नील्स अलॉफ वो जो है उसको पहचान बैठता है। वो इंसिस्ट करता है कि वह घर चले उसकी कंडीशन को देख के। रैट ट्रैप सेलर भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता, वो सोचता है भाई वह उसको कोई जान पहचान वाला समझ रहा है, यानी कि उसकी खातिरदारी अच्छी होगी। वो उसको घर पर ले जाने का इंसिस्ट करता है, लेकिन वो डरा हुआ भी है चूहेदानी बेचने वाला कि वहाँ पर जाने के बाद कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि उसने पहले ही 30 क्रोनर बिल जो है किसान के चुरा रखे हैं। तो उसको डर है, वो मना कर देता है। तो लोहपति तो चला जाता है, फिर वो अपनी बेटी को भेजता है जिसका नाम है एडला विल्मनसन। एडला विल्मनसन अपनी बेटी को भेजता है उसको लेके आने के लिए। उसकी बेटी आती है, वो उसको किसी न किसी तरह परस्यू करती है, अपने घर ले जाती है। और क्रिसमस की पूर्व संध्या थी, क्रिसमस का टाइम था, तो लेट दिसंबर के जो दिन थे, तो क्रिसमस की पूर्व संध्या का टाइम था। तो उन्होंने सोचा भाई ये अच्छा है उनके साथ कि क्रिसमस के पूर्व संध्या पर कोई मेहमान है उनके घर में जिसकी वो खातिरदारी कर सकते हैं। वो उसकी हालत देखकर जो है काफ़ी उनको बुरा लगता है कि ये आर्मी में हुआ करते थे, आज इसकी कंडीशन ये है। तो वो अपने नौकर से कहते हैं कि इनकी अच्छी तरह से उनको अच्छे कपड़े दे, उनको नहलाए, यहाँ तक कि उनको एक ब्लेड देते हैं ताकि वो अपनी दाढ़ी वगैरह बनाए। वो दाढ़ी वगैरह बनाता है तो आयरन मास्टर उसको पहचान जाता है क्या कि यह उसका कोई दोस्त नहीं है। लेकिन एडला विल्मनसन ये कहती हैं क्या कि वो दोनों ही लोग हैं जिनकी जोर जबरदस्ती के कारण वो वहाँ पर आया है, वो खुद आना नहीं चाहता था। तो वो सोचती है भाई क्रिसमस की संध्या पर किसी को भी अपने घर से इस तरह से लौटाना अच्छी बात नहीं है। वो फिर भी उसको एंटरटेन करेंगे। वो चर्च में चले जाते हैं। चर्च में जाने के बाद उनको पता चल जाता है उसकी रियल कंडीशन का। वहाँ पर जाने के बाद ये पता चल जाता है कि कोई चूहेदानी बेचने वाला था जिसने 30 क्रोनर बिल जो है चुराए हैं किसान के। तो उसके फादर जो हैं, जो आयरन मास्टर हैं, तो उनको काफ़ी दुख होता है कि उन्होंने एक चोर को पनाह दी, और उनको ये भी होता है कि वो कहीं उनकी सिल्वर स्पून्स ना चुरा ले जाए। तो वो जल्दी जल्दी घर आते हैं। वह घर पे आने के बाद उनको पता चलता है कि वो तो वहाँ से चला गया, लेकिन उनके नौकर ये बताते हैं कि उसको कुछ भी चुरा कर लेकर नहीं गया है, बल्कि कुछ छोड़ के गया है, गिफ्ट छोड़ के गया है एडला विल्मनसन के लिए चूहेदानी के रूप में। और बड़ी सरप्राइजिंग थिंग क्या है, सरप्राइजिंग थिंग ये थी कि उसने वो 30 क्रोनर बिल जो उसने चुराए थे बूढ़े किसान के, वो भी उस चूहेदानी में डाल दिए थे कि वो उस किसान को लौटा दे। उस पत्र में, जो पत्र उसने डाला था, उसमें लिखा हुआ था कि 30 क्रोनर बिल जो उसने चुराए हैं किसान के, वो लौटा दें जो उसने उसमें डाल दिए थे। तो इस तरह से इस कहानी का एंड हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, यह कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। और इसमें आखिर में जैसे हमें पता है कि जैसे वो चोर है और चोर होने के बाद भी वो पैसा लौटा जाता है। क्यों लौटा देता है? क्योंकि वो एडला विल्मनसन या आयरन मास्टर की जो उन्होंने मेहमान नवाजी की एक अजनबी आदमी की, उससे खुश हो जाता है और उसको दुख होता है कि उसने क्या है, किसी के पैसे चुराए। जबकि उसको दोनों जगह ऐसे लोग मिले, चाहे वो झोपड़ी की बात है, चाहे उस किसान की बात है, चाहे लोहपति की बात है, कि उन्होंने उनकी हॉस्पिटैलिटी की,
उसकी मेहमान नवाजी की, उसकी जो है सेवा की, जबकि उसका बदला उसने जो है दूसरी तरफ से दिया था किसान को, उसके पैसे चुरा कर। तो उसको दुख होता है, इसलिए वो पैसे क्या है लौटा देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की कहानी द रैट ट्रैप, चूहेदानी। आशा है कि आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई है तो आप यू मस्ट कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, ओके, एंड आई होप you will do much better than today's time in your future. Okay, see you soon and have a nice time. Thank you.